हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज बस रोज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम OSSC जूनियर माइनिंग ऑफिसर 2022 का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये आई थी। देखो यहाँ पे उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर माइनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई थी। इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आप इसको विजिट कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसका नोटिफिकेशन। इसमें हम ये देखेंगे उड़ीसा जूनियर माइनिंग ऑफिसर का जो सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्वेश्चन आएंगे, ये चीजें समझ लीजिए आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, लेट्स सी द एग्जैक्ट सिलेबस। ओके, एग्जाम नेम क्या है, जूनियर माइनिंग ऑफिसर। बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उड़ीसा का सब ऑर्डिनेट उड़ीसा का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको करवा रहा है। ठीक है, यानी कि सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवा रही है। वैकेंसी 26 वैकेंसी है। तो एग्जाम डेट जो है इसका कब है, 20 नवंबर, यानी आज 18-19 यानी परसों जो है एग्जाम है। ओके, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम और इंटरव्यू होगा, यानी आपका रिटन एग्जामिनेशन प्लस DV होगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। सिलेक्शन प्रोसेस देखो यहाँ पे लिखा हुआ रिटन टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट ये है। फॉर्म कब सबमिट किया गया, 18/9 और 27/10। ठीक है, यानी कि 27 अक्टूबर तक जो है ये फॉर्म फिलअप कर दिया गया है। तो अभी तो नवंबर चल रहा है, तो फॉर्म तो फिलअप हो गया होगा, आप लोग कर चुके होंगे, अब लगे होंगे इसके प्रिपरेशन में। ठीक है, एज लिमिट क्या बोला, मिनिमम 21, वेयर मैक्सिमम 38 ईयर्स ऑन 1/1/2022। तो यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन क्या बोल रहा है, एटलीस्ट सेकंड क्लास डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन माइनिंग इंजीनियरिंग और एनी अदर सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक और कोर्स ऑफ बोर्ड दैट इज अप्रूव्ड बाय AICTE कंसिडर्ड। ठीक है, तो सेकंड क्लास डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट बोला है। और क्या बोला है, प्लीज नोट दैट डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग थर्ड ईयर सर्टिफिकेट शैल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट। थर्ड ईयर सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है डिप्लोमा के लिए, तभी आप कंसिडर किए जाओगे इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो सिलेबस क्या है इसकी तरफ गौर करते हैं जरा। तो रिटन एग्जाम में 2 पेपर होंगे आपके। पहला पेपर 100 नंबर का होगा। द टोटल मार्क फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन इज 200 मार्क्स। ठीक है, ईच पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि 2 जो पेपर हैं, तो 2 पेपर हैं अगर आपके, 2 पेपर हैं, एक पेपर 100 नंबर का, एक पेपर 100 नंबर का, इस हिसाब से 200 नंबर के पेपर हुए। ठीक है, बोथ पेपर ऑफ मेंस रिटन एग्जामिनेशन इज टू बी कंडक्ट थ्रू पेन एंड पेपर मोड। दोनों ही पेपर जो होंगे आपके पेन एंड पेपर मोड होंगे। ओके, चलो आगे आ जाओ। देखो यहाँ पे अब सिलेबस की तरफ गौर करते हैं जरा। पेपर 1 का सिलेबस क्या है, 1.5 घंटे टाइमिंग मिलेगा आपको, 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी से क्या है, चॉइस ऑफ ओपनिंग, माइनिंग, बेंचिंग, स्लोप स्टेबिलिटी, एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग एक्सेसरीज, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस इन माइंस, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन और मैगजीन। नेक्स्ट टॉपिक आपका है अंडरग्राउंड कोल माइनिंग, इंट्रोडक्शन टू अंडरग्राउंड कोल माइनिंग, बोर्ड एंड पिलर मेथड, लॉन्ग वॉल मेथड, सीम माइनिंग। ओके, तो इसमें UPPSC का जो हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट करा था माइनिंग का, तो उसमें आप देख पाओगे कि ये सारा पोर्शन उसमें भी कवर होता है, अंडरग्राउंड कोल माइन, राइट। और क्या देखो, हॉरिजॉन्टल माइनिंग, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक स्टोविंग, सपोर्ट एंड रूफ कंट्रोल इन माइंस, सब्सिडेंस ड्यू टू माइनिंग शाफ्ट श्रिंकिंग। सेम UPPSC में भी था। यहाँ पे देखो माइन वेंटिलेशन, बिल्कुल ये भी सेम है। कोर्स कंटेंट, एयर क्रॉसिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन, बूस्टर फैन इफेक्ट, ऑक्सिलरी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन सर्वे, लीकेज ऑफ एयर इन माइंस। और क्या है नेक्स्ट देखते हैं, माइन हैजार्ड एंड सेफ्टी से क्वेश्चन है, माइन गैस एंड गैस टेस्टिंग, फायर डैम्प इन अंडरग्राउंड वर्किंग, डिफाइन फायर्स एंड स्पॉन्टेनियस हीटिंग, माइन एक्सप्लोजन, माइन इनंडेशन, माइन लाइटिंग, इल्यूमिनेशन, नॉइज एंड वाइब्रेशन, माइन रेस्क्यू एंड रिकवरी एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक। माइन मशीनरी में देखो क्या क्या आ जाएगा आपका, वायर रोप हॉलेज, हेड गियर, केज एंड शाफ्ट फिटिंग, विंडिंग ड्रम, फ्रिक्शन विंडिंग, स्किप विंडिंग, पिट टॉप एंड पिट बॉटम सर्किट लेयर। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग, इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक्सेस टू ओवर बॉडी, डेवलपमेंट इन अंडरग्राउंड मेटल माइन, गिव अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन कोल एंड मेटल माइनिंग, स्टोपिंग मेथड, स्टोन ड्रिफ्टिंग, रॉक बर्स्ट, फेस मैकेनाइजेशन। फिर है आपका मिनरल ड्रेसिंग। ठीक है, यूनिट ऑपरेशन, ग्राइंडिंग इसमें दिया हुआ है, ग्राइंडिंग दिया है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर साइज एनालिसिस एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड स्क्रीन एज ऑल्सो स्क्रीनिंग। और क्या है, टेक्निक एम्प्लॉयड। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है, हैवी मीडिया सेपरेशन, ग्रेविटी कंसंट्रेशन, इंडस्ट्रियल स्क्रीनिंग, फ्लोटेशन, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर्स, मटेरियल हैंडलिंग एंड लॉजिस्टिक। इसमें इंट्रोडक्शन टू सरफेस एंड अंडरग्राउंड हॉलेज सिस्टम, कन्वेयर्स, लोकोमोटिव हॉलेज, एरियल रोपवेज, हाइड्रोलिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड्स, मैन राइडिंग हॉलेज, स्पाइरल क्यूट्स दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट ये छूट गया था, फ्लो ऑफ मटेरियल इन बिन्स एंड बंकर्स। उसके बाद पेपर 2 में आप आ जाते हैं, 1.5 घंटे का ये भी है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। माइन सर्वेइंग का पोर्शन आ जाएगा इधर, चैन सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्विंग, कंपास सर्विंग, लेवलिंग, थियोडोलाइट, ये सब कराया गया था UPPSC में भी। माइन लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी। अब फिर आ जाता है इसमें माइन एक्ट आ जाएंगे आपके सारे 1952,
1955 ये सब रूल्स है। CMR 2017, ठीक है, CMR 2017। तो CMR का जो क्लास है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो माइन रेस्क्यू रूल 1985, उसके बाद यहाँ पे इंडियन एक्सप्लोसिव रूल 2008, उसके बाद सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2010, माइन सर्वे सेकंड। देखो यहाँ पे टैकोमीटर ट्रायंगुलेशन एंड ट्राइलैटरल कोरिलेशन सर्वे अंडरग्राउंड सर्वे, सेटिंग आउट कर्व, स्टॉप सर्विंग, GPS एंड टोटल स्टेशन। उसके बाद माइन लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी सेकंड। यहाँ पे देखो ये सारे आपके आ जाएंगे एक्ट्स और रूल्स में, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा। एडवांस माइन सर्वे, इसमें क्या है, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, फील्ड एस्ट्रोनॉमी, एलिमेंट्स ऑफ फोटोग्रामेट्री, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दैट इज GPS और टोटल स्टेशन से क्वेश्चन रहेंगे, ओके। और इन्वायरमेंटल स्टडीज लास्ट में गया आपका, तो ये तो बहुत ईजी टॉपिक है, ये आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ FAQs है, यानी फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो आप देख सकते हो। आपका जो सैलरी की अगर हम बात करें तो 25,300 पर मंथ से स्टार्ट होगा आपका, और एप्लीकेशन फ़ी कोई फीस नहीं है, इसको सबमिट करने के लिए कोई फीस नहीं सबमिट करना पड़ा था। और कैसे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और बाकी लिंक आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ वो सब देख सकते हो। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी बिल्कुल एकदम लगे रहिए, और माइनिंग इंस्पेक्टर तो बन के रहना है, या फिर माइनिंग ऑफिसर। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।